जय हिंद सभी को। अभी हम एक गांव में आए हुए हैं और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं और चलिए इनसे बात करते हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड। ये लोग क्या सोचते हैं और ग्राउंड लेवल पे क्या इशू फेस कर रहे हैं। तो कुछ लोग यहाँ खड़े हैं तो इन लोगों से बात करते हैं। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? संदीप यादव। संदीप, क्या नाम पड़ेगा जी आपका? मेरा नाम विवेक सिंह है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अभी मैं गोपालगंज बिहार से हूँ। अच्छा, तो अभी आप क्या करते हो? जॉब करते हो? मैं जॉब करता हूँ एचएससी फील्ड से, एचएससी ऑफिसर हूँ। जैसे हमारा कोको कोला कंपनी है। ओके, तो कोको कोला कंपनी है। अच्छा, आप सेफ्टी ऑफिसर हैं? सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, ठीक है। और साइबर क्राइम के रिलेटेड क्या इशू फेस कर रहे हैं आप? अभी हमारे फील्ड में क्या हो रहा है कि हमारा जैसे हमारा हो गया, हमारे नेम सेम आईडी से इंस्टाग्राम पे फिर फेसबुक पे आईडी बना करके जॉब के रिलेटेड डिमांड करके पैसे लेने के लिए ये मतलब करके हमारे कितने फ्रेंड को फंसाया जा रहा है। मतलब जैसे में हमारा एक फ्रेंड है, वो अच्छी तरह से शिकार हो गया, जिसमें उसका 10,000 का नुकसान हुआ। उसका बोला गया कि 10,000 रुपया दे दो, मतलब मेरे आईडी बना करके। इमरजेंसी कुछ दिखाया गया होगा कि उसमें कि भाई मेरा पैर टूट गया है या इमरजेंसी है? ऐसा नहीं था, वो जॉब के रिलेटेड था कि मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आप इधर के लिए निकल जाओ जॉब के लिए, जैसे हैदराबाद के लिए। बोला बंदा कि मतलब वो फिर मेरे को बाद में कॉल किया, बाद में वेरिफिकेशन किया कि आप ही के नाम से वो फेसबुक आईडी बना था, डीपी भी आप ही का लगा था? हमारा ही नाम से बना था। ओके ओके, तो फिर क्या हुआ इसके बाद से? इसके बाद क्या हुआ, वो बंदा पेमेंट कर दिया और बोला कि ठीक है, एक हफ्ता मेरे को टाइम दो। वो स्टार्टिंग में बोला कि इमीडिएट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो थोड़ा रिस्पॉन्ड करना कम कर दिया। मतलब उससे कनेक्टिविटी थोड़ा कम करने लगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन टाइम ऐसे मांगने लगा। तो इसके लिए फिर जैसे आपके दोस्त को कब रियलाइज हुआ कि हम एक साइबर क्राइम का शिकार हो चुके हैं? वो उसको 1 वीक के बाद, जब वो एक दिन ऐसे बढ़ा करते गया, तो वो गुस्सा में बोलने, मेरा जो फ्रेंड था वो गुस्सा में उससे पूछा ऐसा, तो डायरेक्ट उसको मतलब अनरिस्पेक्ट करके उसको अनफॉलो ये कर दिया, क्या बोलेगा, ब्लॉक करके डिस्कनेक्ट हो गया उससे। समझ गया। ये चीजें क्या हो रही है कि फेसबुक भाई साहब के नाम से फेसबुक आईडी बनाया गया था और जॉब देने का दिलासा दिलाकर और उनसे 10,000 रुपया ठगी किया गया। बाद में उनको कब पता चला? 1 सप्ताह के बाद पता चला। ये इनके दोस्त थे, वो लगातार मैसेज करते गए, तब बाद में रियलाइज हुआ कि ये चीज हो रही है। तो फिर इसके लिए आपने अपने दोस्त को बताया नहीं कंप्लेन कैसे करने है इसको? मैं ऐसे तो अभी उतना नॉलेज नहीं था कि इसको कहाँ पे ऐसे साइबर क्राइम कैफे क्या कुछ होता है। मतलब वहाँ पे हम लोगों का कंप्लेन, उसको बोला कि देखो बात करके करो। अभी मैं तो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन मैं आइंदा से बोल रहा हूँ कि सभी, मैं वीडियोस के माध्यम से बता रहा हूँ कि कोई भी किसी से अगर ऐसा कुछ होए तो पहले क्रॉस वेरिफिकेशन करे अपना जो भी फ्रेंड है, उसका रियल आईडी है क्या है, जो भी है, एक बार कॉल पे बात करे, फिर उसको जो भी अपना रिस्पॉन्ड देना है, मतलब उसको सलाह दीजिए, हाँ मैं है तो ओके ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नहीं करे, क्योंकि कोई भी ऐसा बड़ा भी वो हो सकता है, समझ गए। इसमें चालाकी यही है कि एक बार आप क्रॉस वेरिफिकेशन करें। जो भी बंदा आपसे दावा कर रहा है कि ये फलाने आदमी हूं मैं और ये चीज मैं आपको दूंगा या पैसा दूंगा या कुछ भी करूंगा, तो एक बार उसको आप डायरेक्ट कॉल के थ्रू आप उनको कांटेक्ट करें और पूछे कि आप ये मैसेज किए हुए हैं। अगर वो करेक्ट बताते हैं फिर आप अदरवाइज वो चीज चेंज कर दे। तो और बताइए कि जैसे कि आपका तो दोस्त का 10,000 चला गया, तो फिर आपने उनको क्या सलाह दिया इसके लिए कि क्या करो क्या नहीं करो? मैं यही बोला कि मतलब थोड़ा जो भी अभी जॉब के लिए ऐसे ढूंढ रहे हो जॉब, तो थोड़ा अच्छा से मतलब उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक है, क्या है बंदा, मतलब अगर अनजान है तो। अब आपका फ्रेंड है तो ऐसा अगर रियल फेक आईडी बना करके कर रहा है सब, तो उसमें हमको फर्स्ट उसके पास कॉल करना है, कांटेक्ट करना, अच्छे से उसको बात करना है। हाँ, तो आपके पास कभी ऐसे फेक आईडी कभी दिखा है किसी और के नाम से? हाँ, बहुत ऐसे तो दिखता है, बहुत दिखता है, ऐसे आईडी बहुत दिखता है, बट उसमें क्या रहता है कि ऐसे इसे मतलब बना करके मेरे से भी, मैं हूँ फील्ड में, लेकिन मेरे से भी ऐसे डिमांड आता है, मैं आपको इतना ये कर रहा हूँ, ऑफर दे रहा हूँ, क्या आएंगे क्या, इसके लिए इतना ही चार्जेस है। बहुत छोटा रकम डालेगा उसमें, जैसे 1500, 2000 या फिर 25,000, ये इतना ही डालेगा। और आपके जैसे कि आपके जानने पहचाने वो सोचा रहेगा कोई भी बंदा अच्छा जॉब कर रहा है अच्छा 35,000 जो भी है आपका सैलरी, मतलब उससे बोलेगा कि मैं इससे इतना दे रहा हूँ, तो आप सोचेंगे कि हाँ हमारा 40,000 दे रहा है और 2,000 देना पड़ रहा है उसको पैसा। तो कोई जैसे आप जहाँ रहते हुए हैं, आप ही का गाँव है, आप यहाँ पे रहते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है कि कभी आपके गांव के नाम से किसी बंदे का प्रोफाइल लगा के आपके पास कभी मैसेज किया गया हो कि भाई पैसा दे दो या ऐसे? हाँ, एक बार मेरे से क्या हुआ, मेरा फ्रेंड था, मैं फ्रेंड नहीं था, मतलब मेरा रिलेशन का ही था बंदा, फेसबुक पे से मैं आईडी बनाया। उसने क्या किया कि एक्सीडेंट का, जैसे पैर का उंगली बोला कि एक्सीडेंट हुआ है, उसका मेरे को मतलब उसको किया, क्या बोलेगा, फोटो सेंड किया। फिर उससे ज्यादा का डिमांड नहीं किया, वो 500 का ही किया, क्योंकि
कोई भी बोलेगा कि क्या इस पे वेरिफिकेशन करना, कॉल करना, छोटा रकम है, ये सब समझ करके वो मेरा बंदा था, वो उसको पेमेंट कर दिया। चलो भाई कि अभी 500 के लिए वो है हमारे रिलेशन के, तो उसको करूंगा, तो कॉल करके क्या डिस्टर्ब करे। लेकिन ये समझने वाली चीज है, आज समझिए कि आप 500 के लिए ऐसे कर रहे हैं। हाँ। एक टाइम अगर कोई आपके पिता के नाम से कोई कॉल करे, हाँ। मैसेज करे, ठीक है, और आप एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं करते, तो हो सकता है कि 500 के जगह पे कभी 1000, 2000, 20,000 का नुकसान हो जाए। तो आप एक डेली बेस में कंटिन्यूअस ये लगाएं कि जब भी आपके पास कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई कभी भी कोई पैसा मांगता है, जिसके भी नाम से मांगता है, जिसका भी डीपी लगा हो, तो एक बार क्रॉस वेरिफिकेशन करें, कॉल करें उनसे और पूछे कि भाई साहब आपके नाम से ये आईडी है कि आप ही का आईडी है, आप ऐसे ऐसे रिक्वायरमेंट आप बोल रहे हो, पैसा मांग रहे हो। अगर वो जेन्युइन होगा, अगर उनको रिक्वायरमेंट होगी तो आप देना उनको। अदरवाइज अगर लगता है कि नहीं फेक आईडी है, वो पर्सन नहीं है, तो फिर आगे से आप ये देना। आप जिसको भी आप अभी जैसे कि हम साइबर आवाज चला रहे हैं, तो हमारा भी यही काम है, हमारा भी यही मिशन है कि जितने भी लोग हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, तो हम सबको अवेयर करें। जैसे आपको, आपसे बात हो गई, आपको भी जो चीजें आपने फेस किया है, एक्सपीरियंस जो भी है, आपके साथ जो भी लोग मिलते हैं, उनको अभी आप बताइए कि ये स्कैम ऐसे ऐसे बढ़ता है। और इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म कुछ पता है आपको, जैसे टोल फ्री नंबर वगैरह या नहीं, ऐसा तो पता नहीं है, बट हम तो बोलेंगे ऐसा अगर जॉब वॉब का जो भी डिमांड ऐसा होता है, तो आप लोग पहले मैं बोलूंगा अच्छा से क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, नहीं तो लिंक्डइन है, ये अपना जो भी है इधर से अपना अप्लाई कीजिए, बहुत सारे वैकेंसीज आती रहती है। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं हमारे पास, तो आप इनसे थोड़ा बात कर ले। क्या नाम पड़ेगा जी आपका? अनुज कुमार शर्मा। अच्छा, आप भी यहीं से हैं? नहीं, मैं फ्रीज लाइन से। फ्रीज लाइन से हैं, ओके। तो क्या लगता है आपको, कभी साइबर क्राइम के रिलेटेड कभी कुछ इशू फेस किए हैं, जैसे पैसा कट जाना आपके फोन से, या ऐसे कुछ दिक्कत आपको कभी हुई है इसके रिलेटेड? हुआ है, बहुत पहले हुआ है। अब सलाह नीतीश चाहिए। कौन नीतीश कुमार को? अपना जो मुख्यमंत्री है। अच्छा, ठीक है। और सामने भैया बैठे हुए हैं, क्या नाम पड़ेगा जी आपका? मेरा रवि सिंह नाम है। अच्छा, आप यहीं से हैं कि कहीं और? मैं यहीं से हूँ। अच्छा, यहीं से आप भी? अच्छा, तो क्या लगता है आप क्या करते हैं अभी? अभी तो मैं जॉब करता है दुबई में। अच्छा, दुबई में जॉब करते हैं? अभी दुबई। ओके। तो आयु चाहिए एक बार। हाँ। तो आप बताइए, जैसे कि साइबर क्राइम के रिलेटेड क्या सोचते हैं? साइबर क्राइम बढ़ रहा है, आप देख ही रहे हैं, आप भी फोन चलाते हैं, फेसबुक वगैरह यूज करते हैं, तो क्या लगता है कि फेसबुक पे ऐसे आपके रिलेटिव के फोटो लगाकर, रिलेटिव का नाम लिखकर, आपको लगता है कभी ऐसे हुआ है कि वो पैसा आपसे डिमांड कर रहे हैं? ऐसे तो बहुत हो रहा है आजकल, साइबर क्राइम बढ़ गया है। ऐसे नहीं होना चाहिए। आजकल दूसरा आप किसी का फोटो लगा के आईडी ज्यादा बनाया जा रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी जैसे कि सारे लोग का यही है कि फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे क्या हो रहा है कि फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आईडी बनाना काफी आसान है। लोग आईडी तो बना ले रहे हैं, ठीक है, किसी के नाम से बना ले रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम बना रहा है, फेसबुक बना रहा है, लोग व्हाट्सएप भी हैक कर रहा है, लोग पैसा मांग रहा है, लोग अच्छा, पैसा डिमांड कर रहा है, लोग इतना पैसा चाहिए, 5,000, 10,000। वो सबसे जो भी है वो पैसा वैसा नहीं भेजे। हाँ, कितना भी डराए धमकाए, पैसा वैसा नहीं देना है। हाँ, जो देखिए, कुछ लोग तो साइबर क्राइम के रिलेटेड कुछ हद तक तो अवेयर हैं, बाकी कुछ लोग हैं भी गांव के, देहात के लोग हैं, कोई जो अभी डर के वो लोग देता है, वो लोग बहुत गलती कर रहा है। वो लोग ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो यही है। बाकी आप क्या बोलना चाहते हो सरकार से कि इस पे क्या कर रहे हैं? हाँ, इस पे आवाज उठाना चाहिए, जो भी बना रहा है। हाँ, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जैसे कि आईडी को बैन करना चाहिए, आईडी के ऊपर सख्त कोई ऐसे FIR, ऐसे कोई अच्छी उस पे लगनी चाहिए धाराएं। हाँ, धारा लगना चाहिए इस पे, जो भी बना रहा है। लोग तो काफी इशू फेस कर रहे हैं, किसी के नाम से फेक आईडी बन जा रहा है, और लोगों को दिक्कत हो रही है, आम लोगों को दिक्कत हो रही है इसके रिलेटेड की आईडी पे रिपोर्ट भी करते हैं। अब रिपोर्ट करने के बाद से क्या होता है कि रिपोर्ट तो हो जाती है, बट वो टाइम टू टाइम फिर नया अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग किसी के नाम से, किसी का डीपी चुरा कर, सेम नाम लिखकर और वो बना लेते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट से हम बोलेंगे, गवर्नमेंट को कि इस पे थोड़ा काम करे, और इस पे जितने भी कंप्लेन दर्ज होते हैं, चाहे cybercrime.gov.in पे, या जो टोल फ्री नंबर 1930 जो पोर्टल, ये टोल फ्री नंबर है, उस पे जितने भी कंप्लेन इसके रिलेटेड होता है, फेक आईडी के रिलेटेड, तो उस पे आप लोग कार्रवाई करें। यही साइबर क्राइम के रिलेटेड है। हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं और ये लोग साइबर क्राइम के रिलेटेड इशू फेस कर रहे हैं। बाकी एक जन और हमारे साथ आ रहे हैं, तो चलिए इनसे हम कुछ बात करते हैं कि क्या चीज़ है। जी, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम सिट्टू कुमार शर्मा पड़ेगा। अच्छा, आप यहीं से रहने वाले हैं? हाँ, यहीं पे रहने वाले हैं, यहीं के।
अच्छा, आप क्या करते हो? मैं तो अभी बीटेक कंप्लीट किया हूँ, जॉब देख रहा हूँ। अच्छा, बीटेक सीएससी? हाँ, आईटी से। अच्छा, हाँ, आईटी से हाँ। काफी मैच मारी है जॉब के हाँ, रिलेटेड। हाँ, अभी तो बहुत दिक्कत है। तो हाँ। क्या सोचते हैं साइबर क्राइम के रिलेटेड, क्या इशू फेस कर रहे हैं अभी इस टाइम पे आप? आज के टाइम में तो प्रेजेंट टाइम में तो बहुत साइबर क्राइम हो रहा है, अटैक हो रहा है। जैसे लाइक मेरे बड़े भैया हैं, उनके बहुत सारे फेसबुक आईडी बनाए हुए हैं, सब क्रिएट कर रहे हैं। डेली मेरे आईडी पे मेरे डेली रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, फेक आईडी। ऐसे भी इंस्टाग्राम पे भी बना रहे हैं। अब आप पैसा मांग रहे हैं आजकल, बहुत सारा धंधा सब रहती है ओटीपी से। जैसे ये आजकल साइबर क्राइम में ये हो गया कि पुलिस बन के फ्रॉड कर रहे हैं सब, आ गए डिजिटल अरेस्ट। हाँ, डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं सब, बहुत सारा है तो सब। इसके लिए जैसे आप अपने भाई को बता रहे हैं, तो आप इसके लिए कुछ किए हुए हैं, जैसे हाँ, गवर्नमेंट के पास अपील मैं करना अपने कि से सेल्फ से ही ये किया हूँ, रिपोर्ट किया हूँ, बट कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। गवर्नमेंट के लिए तो अभी गवर्नमेंट पुलिस के तो पुलिस साइबर क्राइम में तो मैं अभी ये नहीं किया हूँ, रिपोर्ट नहीं किया हूँ, बट सोच रहा हूँ कि एक बार कर दूं जाके गोपालगंज में साइबर क्राइम के स्पेशलिस्ट। बाकी जैसे ऑनलाइन पोर्टल जो है साइबर क्राइम के, जो cybercrime.gov.in है, तो इस पे आप कंप्लेन कभी दर्ज किए हैं इसके रिलेटेड? अभी नहीं किया है। अच्छा, हाँ, तो अभी आप नहीं। इस पे एक बार दर्ज करें, बाकी देखें क्या होता है। हालांकि ये जो अभी आपके ही गांव के लोग हैं, इन्होंने बताया कि साइबर क्राइम के रिलेटेड जो फेक आईडी बना हुआ है, हाँ, अभी एक बहुत सारे विवेक जी मिले हुए थे हमसे, हाँ। तो इन्होंने बताया कि इनके दोस्त के नाम से फेसबुक आईडी बन गया था और कुछ पैसा। कौन सा वेबसाइट है? cybercrime.gov.in, वहाँ से सॉल्व हो जाता है? हाँ, वहाँ पे काफी सारा चीजों का अलग अलग बना हुआ है। अच्छा। फोन चोरी हो जाता है तो उसके लिए भी अच्छा, संचार अभी- शांति हाँ, पोर्टल है। अभी जाके करते हैं, मैं वहाँ से अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, रिपोर्ट करता हूँ क्या होता है, कोई बाकी आप क्या सॉल्यूशन मिलता है या इसके नहीं। लिए क्या बोलना चाहते हो आप गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट को कौन से एसओपीज पे काम करना चाहिए, कौन से नियम ऐसे लाना चाहिए जिससे साइबर क्राइम कंट्रोल हो सके? अभी साइबर क्राइम में तो काफी ज्यादा चीजें आ गई। हम स्पेशली अगर हम बात करें जो फेक आईडी जो बन रहे हैं, इसके रिलेटेड क्या गवर्नमेंट को एक्शन करना लेना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए। पहले तो उन लोगों को आईडी देखना चाहिए, किसी भी नंबर से ओटीपी आ रहा है, लॉगिन कर रहे हैं सब, तो उसको देखना चाहिए कितना आईडी क्रिएट कर रहा है एक ही नंबर से। उस पे एक अलग सिस्टम लगना चाहिए कि ऑटोमेटिक एक नंबर से ज्यादा आईडी नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके, है कि ना? और उसके अकॉर्डिंग मेल आईडी जैसे डाल देते हैं, फेक आईडी बनाते हैं सब। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि एक से ज्यादा, एक दो मतलब एक लिमिटेड फिक्स होना चाहिए। हाँ, सेट लिमिट होना चाहिए कि इतने आईडी क्रिएट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं क्रिएट कर सकता है। तो उसके लिए अगर ज्यादा आईडी क्रिएट कर रहा है तो उसको उस फोन नंबर पे और मेल आईडी पे तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाए कि क्या करता है। ओके, है कि ना? हाँ, बहुत अच्छा चीज आपने बताया कि एक फोन नंबर के साथ या एक मेल आईडी के साथ एक सेट ऑफ लिमिट होना चाहिए कि आप 2-3 आईडी ही बना सकते हैं, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। मल्टीपल बट इसमें भी एक सोचने वाली बात है कि आप समझ लीजिए कि अगर जैसे कि सीटू शर्मा जी नाम है आपका, ठीक है, तो अगर सीटू शर्मा जी है, आप अपने ही नाम से कितने सारे मेल बना सकते हैं। तो हम इसको भी ऐसे नहीं बांट सकते हैं कि एक मेल आईडी पे या एक फोन से, क्योंकि अगर आप एक फोन से अगर 3 आईडी अगर आप बता रहे हैं कि 3 ही आईडी बनना चाहिए, तो स्कैमर लोग इतने होशियार हैं। हम कई सारे ऐसे ऑपरेशन देखे हुए हैं जहां मल्टीपल सिम पाए जाते हैं, 60, 50, 100, 150 फोन नंबर तो सेम। देखिए, मान लीजिए मेल आईडी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें तो मोबाइल नंबर लगेगा, तो मोबाइल नंबर लगेगा। अगर मल्टीपल लगा रहा है मोबाइल नंबर उसमें डाल रहा है लॉगिन करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो मोबाइल नंबर से ही तो पता चल जाएगा। सब तो मेन जो है मोबाइल नंबर से सारा डिटेल आ जाएगा उसका, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। स्कैमर इतने लेवल तक आगे बढ़ चुके हैं कि वो एक जन है, बंदा एक ही है, लेकिन उसके पास मल्टीपल सिम है। वो मार्केट में 500-1000 रुपए का सिम मिलता है, आपको ही पता है। वो तो है, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसमें ये करना चाहिए कि आजकल ये है, एक सिस्टम चला था कि आधार कार्ड पे एक ही आदमी के आधार कार्ड पे ज्यादातर सिम नहीं ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इसके लिए देखिए एक नियम लगाना चाहिए, एक रूल्स लगाना चाहिए सरकार को। आजकल कोई रूल्स नहीं है, जिसको जो मन करे वो वहां से सिम खरीद ले रहा है, रोड पर बिक रहा है, सब चारों तरफ बिक रहा है। कहीं से सिम खरीद के यूज कर रहे हैं, कुछ उसका मतलब ही नहीं है, है कि ना? बाकी एक गवर्नमेंट का ही पोर्टल है, इसमें अगर आप जाके देखेंगे ना कि आपके एक स्पेशल जैसे आधार कार्ड बन रहा है, मान लीजिए कोई नंबर चेंज कराना है तो जाना पड़ता है, उसके लिए एक सर्विस सेंटर दिया है सरकार। कोई नहीं कर सकता, हम नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, उसके लिए सर्विस सेंटर वाला ही करेगा। तो ऐसे ही एक सिम वाला भी चाहिए, जैसे कंपनी वाले हैं, किसी को दे देते हैं, किसी को सिम दे देते हैं, कोई भी किसी भी आधार कार्ड पे कितना भी, उसको चेक करना चाहिए कि कितना सिम इस पे ऑन है, इसकी कितना चला रहा है, कितना नहीं चला रहा है, उसके बाद ही इसमें सिम दिया जाए, उसको बाई करे, उसको परचेज किया जाए।
यही सब है, यही रीजन है, यही रूल लगाना चाहिए, सरकार को एक्शन लेना चाहिए इस पे, सरकार को strict एक अलग इसका ऑफिस बनाना चाहिए साइबर क्राइम। यहाँ पे तो ऑफिस है बहुत गवर्नमेंट का, बट उतना काम होता नहीं है गवर्नमेंट में। साइबर क्राइम है सब सरकारी में है, सब सरकारी जैसा काम कोई भी एक्शन वही प्राइवेट रहता तो देखते। अभी देखिए TCS ले रहा है, हर जगह एग्जाम करा रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है, हर काम TCS करा रहा है आज के टाइम में। एग्जाम से लेकर सारा पासपोर्ट ऑफिस जाइए आप पटना में, सब TCS करा रहा है, कितना फास्ट काम हो रहा है, कितना बढ़िया से काम हो रहा है, कोई फेक नहीं है। इसीलिए ये अगर इस प्राइवेट हो जाए ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो इतना बढ़िया से काम होगा कि कोई भी ऐसा क्राइम साइबर क्राइम नहीं होगा। फेक आईडी कोई नहीं क्रिएट कर सकता है, ना किसी के साथ धोखाधड़ी हो सकता है कि नहीं। मेरा तो सजेशन यही है, मेरा जो आया। हाँ, आपने जो आपका जो थॉट है आपने शेयर किया। बाकी जो गवर्नमेंट है इस पे सख्त कार्रवाई करे, लेना चाहिए था, सख्त कार्रवाई करे। लोग काफी ज्यादा एक्शन लेता नहीं है। साइबर क्राइम में तो गोपालगंज भी है, सब जगह है आपके डिस्ट्रिक्ट। हाँ, बट वहाँ पे तो कोई एक्शन लेते नहीं है, सब कुछ नहीं करते हैं। सब अगर रिपोर्ट भी दीजिएगा तो कोई नहीं सुनवाई करेगा। बात है, हाँ, कुछ हो नहीं सकता है। बहुत सारा ऐसा केस है। देखिए ये ग्राउंड लेवल पे ऐसे सुनने को मिल रहा है कि जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो साइबर क्राइम सेल बना हुआ है, वहाँ लोग तो अपना FIR वगैरह दर्ज करते हैं, बट वही है कि रिस्पॉन्स सही समय पे नहीं होता है। रिस्पॉन्स ना मिलने के वो बस लिखवा देते हैं, कोई कार्रवाई होगा नहीं, कोई एक्शन लेंगे नहीं उस पे, तो क्या होगा बताइए। ये है ग्राउंड लेवल पे रियलिटी की लोग ऐसे ऐसे इशू फेस कर रहे हैं। हमारे भाई का खुद इतना ना रिक्वेस्ट आ गया मेरे फेसबुक पे, बिट्टू भाई, बिट्टू कुमार, बिट्टू शर्मा की इतना ना रिक्वेस्ट आ गया है कि मत पूछिए। उसको इतना बार रिपोर्ट किए हैं मैं खुद से सेल्फ से ही ऑनलाइन, बट कुछ रिस्पॉन्स कुछ नहीं है, उस पर एक्शन लिया जा रहा है। अब इंस्टाग्राम पे भी आने लगा है, इंस्टाग्राम पे भी देख रहा हूँ उनके नाम से। अब बताइए कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कुछ तो लेना चाहिए एक्शन। रिपोर्ट कर रहे हैं तो ऑनलाइन जब सब कुछ सिस्टम हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया है, तो ऑनलाइन एक्शन लेना चाहिए ना। ऑटोमेटिक एक ऐसा सिस्टम बना चाहिए, वेबसाइट आजकल तो सब कुछ डिजिटल ही है, तो तुरंत एक्शन ऑटोमेटिक हो जाए। जैसे ऑटोमेटिक हम कोई फॉर्म सबमिट करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, तो ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स आता है। ऐसे ही हम लोग का भी जैसे करते हैं, सब AI के अकॉर्डिंग हो गया है। जैसे आपने बीटेक किया हुआ है, आपने बताया बीटेक किया हुआ है, तो जैसे कि आपका स्ट्रीम उसमें क्या था? जैसे AI हो गया, IT से वेबसाइट डेवलपर है आप। ओके। जैसे अभी AI सबमिट हुआ था, गलगोटिया यूनिवर्सिटी का जगह फेक चाइना वाले मंगा के यहाँ सबमिट किए थे, डॉग रोबोट। तो इसके इतना यही सब है, क्या कीजिएगा। तो वही तो आप जब बीटेक कर रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता ही है कि सब चीज कैसे कोड किया जा रहा है AI के रिलेटेड, तो सब करना चाहिए। सब AI आ गया था आजकल, ऑटोमेटिक जैसे भी रिपोर्ट कर रहे हैं कुछ भी, तुरंत AI से अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली सारा उसका रिपोर्ट सबमिट हो जाए और तुरंत उस पे एक्शन लेना चाहिए। तुरंत उसका ब्लॉक हो जाए। इसका कारण कर रहे हैं, तो अब इसका कारण है ही नहीं अभी पॉसिबल। इतना डिजिटल इंडिया भी चल रहे हैं, डिजिटल इंडिया बोल रहे हैं हम लोग, कोई काम एक्शन नहीं ले रहे हैं सब यहाँ पे। देखिए ये बिट्टू जी हैं, एक बीटेक के स्टूडेंट हैं, और ये देखिए हालांकि ये पढ़े लिखे लोग भी हैं और इनको ग्राउंड लेवल पे ये दिक्कत हो रही है। आप समझिए जब पढ़े लिखे लोग को इतना दिक्कत हो रहा है, तो जैसे जो आम आदमी है जो डेली बेस पे 1000-2000 जो कमा रहा है, उसको कितना दिक्कत होता होगा। किसी के अगर नाम से आईडी बन जाए और उसी के नाम से आईडी से पैसा मांगा जाए और उसको ब्लैकमेल किया जाए, तो काफ़ी दिक्कत होगी। तो यही है, जैसे सिट्टू जी ने कहा, गवर्नमेंट को अपने SOPs पे काम करनी चाहिए और चीज़ों को सही सुधारनी चाहिए, और थोड़े एम्प्लॉय भी देखना चाहिए इसमें कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग हैं उसमें और वैकेंसी होनी चाहिए कि साइबर क्राइम को रोका जा सके। आप सबसे देख सकते हैं इंडिया में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला क्राइम अभी के बन चुका है। 2023, 2023, 2024, 2025 के अकॉर्डिंग अगर हम डाटा देखें साइबर क्राइम का, तो आप देखेंगे तो हर बार परसेंटेज उसका बढ़ ही रहा है। तो उसके हिसाब उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को उस पर काम करनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।